नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ नीड का प्रयोग। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने जाना होगा, पढ़ा होगा कि नीड का प्रयोग क्या होता है, लेकिन दोस्तों आज मैं इस नीड का प्रयोग बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि नीड जो है कि एक मेन वर्ब है और एक मॉडल वर्ब भी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस दोनों के बारे में अंतर को भी समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। आइए इस नीड को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला यहाँ पे सिचुएशन है कि मेन वर्ब यानी कि जो नीड है इसको हम मेन वर्ब के हिसाब से समझ रहे हैं, और उसका जो है कि अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब यानी कि जो नीड है उसको हम मॉडल वर्ब के हिसाब से भी समझेंगे। तो हमने यहाँ पे मेन वर्ब के हिसाब से लिख दिया है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट नीड नीड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही सी ईट या फिर कोई एक नाम रहे तो उसके साथ आप नीड्स लगाते हैं, या फिर आई वी यू दे या फिर दो नाम या दो नाम से अधिक नाम हो तो उसके लिए आप नीड लगाते हैं। फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, या फिर जो है कि मेन वर्ब के पहले आपको टू लगाना होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार से जब निगेटिव बनाना होता है तो कोई भी आपका नीड या नीड्स कहने का मतलब कि V1 या V5 हो तो हमेशा और हमेशा आप डू और डज देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है कि एज इट आप यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद जब इंट्रोगेटिव करना होगा तो WH वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर नीड, फिर इसके प्रकार यानी कि आप ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू वर्ब रख देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें जब नीड जो है कि एज ए मॉडल यूज करना होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट फिर नीड। यहाँ पे हमें कोई चीज़ नहीं देखना है कि यस लगाए कि यस लगाए, क्योंकि आप ये मॉडल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी हो आप नीड रख दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसके पहले आपको टू भी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब था तो एक मेन वर्ब के बाद दूसरा मेन वर्ब जब आता है तो उसके बीच में टू लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो ये मॉडल वर्ब है, तो जब मॉडल के बाद अगर वर्ब आता है तो आपको टू लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये देखिए कि आपका मेन टॉपिक होगा, ये आपको जानकारी मिली होगी, तो आपको यहाँ पे टू नहीं लगाना है और न ही यहाँ पे यस या ईएस लगाना है। इसी प्रकार सब्जेक्ट फिर नीड फिर नॉट, यानी कि सब्जेक्ट नीड के बाद जो है कि नॉट आप करते हैं, लेकिन इसमें जो है कि डू डज के बाद फिर नॉट करते हैं तब नीड आता है। लेकिन दोस्तों ये तो मॉडल है तो मॉडल के बाद तुरंत आप नॉट लगा सकते हैं, फिर आपका एज इट उतार सकते हैं, फिर WH वर्ड, फिर यहाँ पे नीड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर जो है कि ऑब्जेक्ट, फिर V1। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि नीड का जो हिंदी अर्थ होता है यह होता है आवश्यकता या जरूरत, या फिर हम चाहिए के रूप में भी कह सकते हैं। लेकिन चाहिए का मतलब कि किसी भी सेंटेंस के अंत में चाहिए आ जाए तो वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आप शुड, मस्ट, आर्ट टू पढ़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चाहिए का मतलब कि मुझे पेन चाहिए, यानी कि ज़रूरत हो, ज़रूरत वाली जब चाहिए होगी तो वहाँ पे आप नीड लगाएंगे। और दोस्तों जो आप एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब आप पढ़ रहे हैं इन दोनों की हिंदी सेम होगी, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप उसे मेन वर्ब के हिसाब से बना रहे हैं या फिर एज अ मॉडल वर्ब के हिसाब से बना रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यानी उसे पेन की ज़रूरत है या आवश्यकता है, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे चाहिए भी बोल सकते हैं कि उसे पेन चाहिए। इसी का हिंदी हमने यहाँ पर भी लिखा है दोस्तों, लेकिन इसे हम बनाएंगे मॉडल के हिसाब से, और इस साइड हम बना रहे हैं इसको एज अ मेन वर्ब। तो दोस्तों हमारा जो मेन वर्ब होगा उसमें सबसे पहले आप ही डालेंगे, फिर नीड्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बिकॉज आपका सब्जेक्ट जो है ये आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। फिर इसको जो है कि पेन लगा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आपको नीड लगाना है, फिर उसका जो है कि पेन लगा दीजिए। राजा को पढ़ने की जरूरत है, यानी राजा नीड्स टू रीड, यानी कि आपका सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे नीड्स लग गया, फिर टू, फिर रीड, क्योंकि ये मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। तो जब एक दूसरे के बीच मेन और दो मेन वर्ब आती है तो उनके बीच आप टू लगाते हैं, या फिर आप बाद वाले मेन वर्ब को जो है कि जिरंड के हिसाब से ING लगा के भी बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, राजा को पढ़ने की जरूरत है, राजा नीड रीड, बस हो गया काम दोस्तों। अगला आता है रमेश को खाने की आवश्यकता नहीं है, रमेश डज नॉट नीड टू ईट, यानी कि यहाँ पे डज नॉट के बाद तब जो है कि नीड आया। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, इसमें बस तुरंत नीड के बाद आपको नॉट लगाना है, रमेश नीड नॉट ईट। तो दोस्तों इस प्रकार का हमारा ये जो नीड का यूज था, नीड का प्रयोग था, हमने जो है कि अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब और अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब समझा।
तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? अगर कुछ भी जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद के पास शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।